नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल कुमार। मेरे YouTube चैनल कुणाल अर्थ में आपका स्वागत है। अभी मैं पहुंच गया हूं पटना में और आपको ले चल रहा हूं गंगा नदी में और वहां मैं आपको दिखाऊंगा गंगा में डॉल्फिन। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है और आप जानते ही हैं कि डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो चलिए मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए। मैं गंगा में चलूँगा, नाव पर बैठूँगा और आपको डॉल्फिन का सैर कराऊंगा और साथ में आपको गंगा का डेल्टा पर भी ले चलूँगा, जहाँ बहुत सारे लोग सब्जी का खेती भी करते हैं और टूरिस्ट लोग वहाँ घूमने भी आते हैं, क्योंकि गंगा के नदी के बीच में एक डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा आप जानते हैं, जब बाढ़ आता है तो नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आती है और उसको बीच में ही छोड़ देती है, तो एक तरह का चट्टान का रूप ले लेता है और डेल्टा कहलाता है उसे। वो दिखने में एकदम बिल्कुल ज़मीन की तरह दिखता है, लेकिन वो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो मैं आपको दो चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक है गंगा में डॉल्फिन और दूसरा है गंगा का डेल्टा, जहाँ बहुत सारा सब्जी का खेती किया जाता है। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। मैं आपको हर एक स्टेप दिखाऊँगा। है दोस्तों, मैं अभी NIT घाट आ गया हूं और देखिए NIT घाट पे मैं अभी बोट पे बैठ गया हूं और ये जो आप देख सकते हैं NIT घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन अभी गर्मी के कारण यहाँ भीड़ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो भी कॉलेज का स्टूडेंट है उसका क्लास चल रहा है। और देखिए मैं नाव पे बैठ गया हूँ और ये गंगा का पानी देखिए कितना ग्रीन है। वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें अलगी की संख्या ज़्यादा है। और गंगा में आपको एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ कि गंगा में जो भी कचरा हम लोग फेंकते हैं या जो भी गंदगी आता है, तो गंगा नदी में खुद में ये एबिलिटी होता है कि वो खुद से साफ़ कर लेती है। तो इसका जो पानी है एकदम पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। तो आपको जब भी मौका मिले गंगा में आप एक बार स्नान जरूर कर लें। और मेरी जो बोट है वो चलना शुरू कर दी है और जैसे बीच धार में जाएगी तो वहाँ आपको डॉल्फिन दिखेगी। डॉल्फिन को जब सांस लेना होता है तो सतह पे आती है और अपना मुंह निकाल के वो फिर अंदर चली जाती है। तो आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए कि वो कब आती है। मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ये जो आप देख सकते हैं, ये गंगा के ऊपर एक ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, जैसे पर लोग टहल सके, रनिंग कर सके। बहुत सारा बन भी गया है। आप देखिए यहीं आएगी डॉल्फिन मछली। देखिए आप ध्यान से देखिए वहाँ निकली। मैं फिर से बैक करता हूँ, वहाँ देखिए वहाँ आई थोड़े देर के लिए और चली गई। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वैसे ही डॉल्फिन दिखेगी। और फिलहाल दोस्तों मैं डॉल्फिन तो दिखा दिया और मैं अभी आ गया हूँ गंगा का डेल्टा में। जब मैं वीडियो में बात किया था, ये वही डेल्टा है जो गंगा के नदी के बीच में बन गया है। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा ये तब बनता है, आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, जब बारिश होती है और नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा, बहुत सारा खरपतवार लेके मिट्टी जब आती है बरसात के दिनों में और बहुत उसका वेट भारी हो जाता है, तो उसको नदी रास्ते में ही छोड़ देती है, तो एक डेल्टा का रूप ले लेता है। और ये डेल्टा बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कम से कम 2 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है इसके। और इस पर बहुत सारा खेती भी किया जाता है, क्योंकि यह गंगा का मिट्टी से ये डेल्टा बना है, तो ये काफ़ी उपजाऊ है। और उपजाऊ मिट्टी का यूज सिर्फ खेती के लिए किया जाता है। तो इसमें बहुत सारा जो लोग हैं सरकार से परमिशन लेके इस पे खेती करते हैं। तो पटना में ज़्यादातर जो सब्ज़ी आप खाते हैं वो इसी डेल्टा से उग के आता है और इसको बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप अभी देखिए इसमें बैंगन का सब्ज़ी लगा है, बहुत हरा भरा है और बहुत ही खूबसूरत इसका आप पौधा देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पौधे का लगाया गया है। आप देखिए ये जो देख सकते हैं, ये अभी छोटा छोटा पौधा है, लेकिन हमारे ख्याल से ये शायद तरबूजे का लग रहा है। तरबूजे का पौधा है जिसमें बहुत सारे ये जो वर्कर देख रहे हैं ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो गंगा का डेल्टा है उस पर खेती किया जाता है और गंगा नदी पे जो भी सब्जी है उसको बोट पे रख दिया जाता है और नदी पार करा के उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस डेल्टा का यूज सिर्फ खेती के लिए किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें लगे पड़े हैं। तो यही सिंपल सा मेथड है दोस्तों। गंगा का जो डेल्टा है उसका सरकार अगर चाहती तो यहाँ टूरिस्ट पॉइंट भी बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अगर यहाँ टूरिस्ट पॉइंट बना दे तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ बस एक टूरिस्ट पॉइंट के नाम पे यहाँ सिर्फ एक होटल है जो यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया। फिर भी यहाँ लोग आते हैं, उस पर चाय पानी पीते हैं, क्योंकि गंगा के किनारे बैठ के चाय पीना, उस पर मज़े लेना, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी बात है, यहाँ आपको बहुत शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि नदी के किनारे जब आएंगे वहाँ बैठ के खाएंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग होता है। और आप ये देखिए ये तरबूजे का पौधा है जो लग चुका है उसमें, लेकिन अभी फल नहीं आया है। तो आप जानते हैं तरबूजे सिर्फ बालू पर ही होता है, क्योंकि उसमें पानी मेंटेन करना होता है। तो आप फिलहाल इस गंगा नदी का मज़ा लीजिए।
अब दोस्तों अब लौटने की बारी है, तो मैं नाव पे बैठ गया हूँ और मैं चलिए आपको फिर से गंगा नदी को बहुत करीब से दिखाऊंगा। और आप देखिए गंगा नदी कितनी लंबी चौड़ी है और कितनी गहरी है। वहीं आप गंगा को अब बनारस में जाएंगे देखने तो गंगा वहाँ बहुत छोटी है। और जैसे गंगा बिहार में एंटर करती है तो बिहार में बहुत सारा नदी मिलती है। इसके 2 किलोमीटर पहले सोन नदी भी मिलती है, जिसके कारण इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यहाँ गंगा की चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। तभी तो गंगा पे एशिया का सबसे बड़ा सेतु बना है, जिसकी लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो चलिए फ़िलहाल मेरी नाव चलनी शुरू हो गई है और अब देखिए गंगा को और नज़दीक से देखिए। मैं इसके पानी को भी टच किया, बहुत ही पवित्र पानी है। गंगा कितनी भी गंदी हो जाए लेकिन इसका जो पवित्रता है वो आज भी भारतीयों के दिलों में बसा है। तो यहाँ देखिए ये लकड़ी का बोट है जिसमें छोटा सा इंजन लगा है। और यही है दोस्तों पटना की गंगा, जिसे गंगा मैया भी बोला जाता है, जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी देती है और लाखों लोग इस पर डायरेक्ट निर्भर हैं। तो इसी तरह गंगा का जो पानी है वो चलता है और इसमें बहुत सारे लोग आकर अपना फिशिंग करते हैं, टूरिस्ट करते हैं। और ये देखिए गंगा नज़दीक मैं आ गया हूँ NIT घाट का। तो इसी तरह जो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ें दिखाया, एक है डॉल्फिन मछली और दूसरा है गंगा का डेल्टा। तो ऐसे ही वर्क करता है। आप देखिए गंगा की खूबसूरती, कितनी खूबसूरत गंगा आपको दिख रही है यहाँ पे। तो अब मेरी बोट आ गई है दोस्तों गंगा के एकदम नज़दीक। और चलिए मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलता हूँ। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है कुणाल अर्थ। आप दोनों जगह सर्च करेंगे तो आ जाएगा मेरा पेज। और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए ताकि मैं आपको और भी बहुत सारा वीडियो दिखाता रहूँ। मेरे चैनल का नाम ही है कुणाल अर्थ। तो अर्थ में जो भी घटित होता है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, बिजनेस, फूड, आपको हर एक चीज़ यहाँ चैनल पर देखने को मिलेगा। इंडिया का कल्चर, ट्रेवल, सब चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में और धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।